बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 आपको देने जा रहा हूँ। आज इसमें हम नोट्स के पेज नंबर 158 पर सब स्पेस की डेफिनेशन वो हम पढ़ेंगे। अ सब स्पेस ऑफ अ स्पेस एक्स। डियर स्टूडेंट, एक आपके पास ग्राउंड स्पेस है, उसका एक सब स्पेस है इज़ कनेक्टेड। अगर वो कनेक्टेड है यानी ग्राउंड स्पेस ऑफ अ स्पेस, मतलब कहने का है कि ग्राउंड स्पेस है, उसकी एक सब स्पेस है, वो सब स्पेस अगर कनेक्टेड है, इफ़ एंड इफ एस इज़ कनेक्टेड अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ एस। मतलब अगर कोई सब स्पेस कनेक्टेड है किसी ग्राउंड सेट की, तो उस वक्त क्या होगा, वो एस कनेक्टेड अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ एस। तो एस को डियर स्टूडेंट रिलेटिव टोपोलॉजी भी होना चाहिए। मतलब सब स्पेस अगर कोई ग्राउंड स्पेस की कनेक्टेड है तो डियर स्टूडेंट वो रिलेटिव टोपोलॉजी भी होगी। Thus a subspace S of topological space is connected if there do not exist non-empty disjoint subset A and B in S such that A and B are open under the relative topology, और उन दोनों को मिलाएं तो क्या बनती हो, सबस्पेस। डियर स्टूडेंट, दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। एक सबस्पेस है, वो कनेक्टेड है, इफ़ एंड इफ वो एस को रिलेटिव टोपोलॉजी भी होना चाहिए, यानी सब स्पेस रिलेटिव टोपोलॉजी है तो एस सब स्पेस कनेक्टेड भी है। इफ़ एंड इफ दरमियान में लिखा हुआ है। दस अ सब स्पेस, ऐसी सब स्पेस डियर स्टूडेंट टोपोलॉजिकल स्पेस की जो कनेक्टेड है, तो इफ़ देयर डू नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे नहीं होगा, यानी दो ऐसे ओपन सेट नहीं होंगे जिनका ग्राउंड सेट स्पेस लें तो क्या बन जाए, एस। तो पहली बात याद रखें डियर स्टूडेंट, अगर दो सबसेट को जॉइन करें ग्राउंड स्पेस बनती हो, यानी यहाँ ग्राउंड स्पेस से मुराद एस है, एस है ए सब स्पेस, तो डियर स्टूडेंट अगर वो बनती हो तो वो तो डिसकनेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कनेक्टेड की बात करें इसलिए लिखा हुआ देयर डू नॉट एग्जिस्ट, नहीं होगी वहाँ पे ऐसे दो नाम एम्प्टी सबसेट होंगे नहीं एस के अंदर जिनको जोड़ें तो क्या बनता हो एस, ऐसा नहीं होगा क्योंकि कनेक्टेड की बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, लेट ए बी अ डिस्कनेक्शन ऑफ अ स्पेस एक्स। एक स्पेस के पास दो सबसेट हैं जो कि डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, यानी उन दोनों की यूनियन लें तो डियर स्टूडेंट ग्राउंड स्पेस बनता है। सी आपके पास कनेक्टेड सबसेट स्पेस है, देन सी इज कंटेन इन ए आर बी। डियर स्टूडेंट, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिएगा। सॉरी, ये आपके पास डियर स्टूडेंट एक क्या है, ग्राउंड सेट, और डियर स्टूडेंट ये डिसकनेक्टेड है, उसने खुद कहा है डिसकनेक्टेड है। डियर स्टूडेंट डिसकनेक्टेड है तो दैट इज़, यहाँ पे मैं अपने पास से दो ले लेता हूँ सबसेट उसके, इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनता है, ग्राउंड सेट। ये है डिसकनेक्ट की स्पेस डेफिनेशन डिसकनेक्टेड स्पेस की। अब उसने कहा कि सी वहाँ पर आपके पास क्या है, एक सबसेट, तो सी सबसेट डियर स्टूडेंट ऐसा है जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये है सी सबसेट डियर स्टूडेंट, ऐसे ले लें। ये सबसेट है जो ए में है या डियर स्टूडेंट किस में है, बी में है। यानी ये जो मैंने स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप बनाया डियर स्टूडेंट, ये मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, एज ए अगेन मैं फिगर बनाता हूँ, गौर से देखिएगा प्लीज़। ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है, ग्राउंड सेट है जो कि एक्स है, और ये डिसकनेक्टेड है, उसने हमें खुद दिया है डिसकनेक्टेड है डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब वहाँ दो आपके पास ओपन सबसेट हैं
एक्स में जिनको आप यूनियन लें तो डियर स्टूडेंट क्या बन जाता है एक्स। अब एक सबसेट है जो कि सी है डियर स्टूडेंट, सी जो कि कनेक्टेड है, यानी सी डियर स्टूडेंट क्या है, सबसेट है एक्स का जो कि क्या है, कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट, क्या है, कनेक्टेड। तो कनेक्टेड के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि या वो किसके अंदर है, ए में कंटेन कर रहा है या वो बी में कंटेन कर रहा है डियर स्टूडेंट। आर की कंडीशन लगाइए, आर, ओ आर, आर, ये सी है डियर स्टूडेंट, ये सी है आपके पास, समझ रहे हैं इसके बारे में, ये सी, सी फॉर कनेक्टेड। तो अब दोबारा थ्योरम की स्टेटमेंट पे आएँ, मैं दोबारा बताता हूँ। एक्स आपके पास डियर स्टूडेंट कहता है डिस्कनेक्टेड है, और डिस्कनेक्टेड का मतलब आपको पता है कि दो सबसेट होंगे जिनका ग्राउंड साइड लें तो जिनका यूनियन लें तो ग्राउंड साइड बनेगा। सी एक कनेक्टेड दिया हुआ है, वो या ए में कंटेन कर रहा है या बी में कंटेन कर रहा है, ठीक है, या ए में है या बी में है, वो कनेक्टेड है। अब दोबारा हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की। Let A be disconnection of a space X, a C be connected space of X। C कहता है कनेक्टेड सब स्पेस है जो मैंने आपको बताया। शो क्या करना, देन C इज कंटेन इन A और B, या वो A में A का सबसेट है C या B का, किसी एक का दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट प्रूफ पे चलते हैं। सपोज दैट A B डिस्कनेक्शन है स्पेस की एंड C इज़ कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ X, और C जो गिवन डाटा वो आपने लिख दिया, A B डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, C कनेक्टेड सब स्पेस है। सपोज दैट सी इज़ नाइदर कंटेन, उसने कहा कि सी किसी एक में कंटेन कर रहा है, या ए में या बी में। हम डियर स्टूडेंट ऑन कंट्रेरी मानते हैं कि ना वो ए में है ना वो बी में है। जब वो ए में भी नहीं फुली कंटेन कर रही ना बी में कंटेन कर रही है, हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, अब ए का और सी का इंटरसेक्शन, बी का और सी का दोनों बोथ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट मान लिए, क्योंकि ए बी तो थे ही थे किसके, एक्स के सबसेट, ए और बी। सी भी किसका सबसेट है, एक्स का ही है, ग्राउंड सेट का है। अब ए और सी का, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए सी का इंटरसेक्शन बी ये अगेन आपके पास एक सबसेट बनेंगे, दोनों डिसजॉइंट होंगे, हुज यूनियन इज सी, और उनका यूनियन लेंथ डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, एक्स सी बनेगा। आप इन दोनों को जोड़ें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन सी, और ए यूनियन बी डियर स्टूडेंट ग्राउंड सेट आ जाएगा। मैं ये आपको बता देता हूँ, इधर देखें, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, again situation, A intersection C यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन C दोनों में कॉमन आ गया, इधर बच जाएगा A यूनियन B। इधर देखिए इंटरसेक्शन C दोनों में कॉमन आ गया, A यूनियन B। डियर स्टूडेंट डिस्कनेक्टेड दी थी वो X बन रहा होगा। अब सी एक्स का सबसेट है, ये छोटा, ये सारे सी सारे का सारा एक्स में कंटेन कर रहा है, इन दोनों का जो कॉमन होगा डियर स्टूडेंट सी ही आएगा अगेन। अब आपको बात समझ आएगी, जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है कौन सा डियर स्टूडेंट, ये वाला, मैं कर्सर से देख बताता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी में डिसजॉइंट होगा और उनका यूनियन क्या बना रहा होगा, सी। तो डियर स्टूडेंट हमने वाकई इन दोनों को यूनियन ली, तो अभी मैंने आपको सी बना के दिखाया। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये डिस्कनेक्शन कर रहे हैं सी की, सी हमें उसने किया दिया था डियर स्टूडेंट कनेक्टेड, ये उससे आ जाती कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमने सोचा है कि सी ना ए में है ना बी में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब सी व की ए या बी में किसी एक में कंटेन कर रहा है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। आपके पास डियर स्टूडेंट एक्स अल्फ़ा की यूनियन किसके बराबर आ रही है, एक्स के, ये लेट दिया हुआ है। एक्स अल्फ़ा के बारे में कहा हुआ है ये सारे कनेक्टेड हैं, यानी आपको यहाँ मैं यहीं बता देता हूँ। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल x1 है, x2 है डियर स्टूडेंट, x3 है, ये सारे आपके पास क्या हैं, कनेक्टेड स्पेसिस हैं, सारी की सारी क्या हैं, कनेक्टेड। ये तो मैंने 3 लिए हैं, लेकिन आप समझ लें कि आपके पास बहुत सारी हैं एक्स अल्फ़ा। उन तमाम कनेक्टेड की यूनियन डियर स्टूडेंट इन तमाम की यूनियन आपने नाम रख दिया एक्स।
आप बोल रहे हैं कि भाई कि वेयर ईच एक्स अल्फ़ा इज़ कनेक्टेड। अब उन सब का इंटरसेक्शन आपको क्या गिवन है, नॉन एम्प्टी, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो आपको क्या शो करना है, एक्स इज़ कनेक्टेड। यानी थ्योरम हकीकत में आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, वो बहुत सारी कनेक्टेड स्पेसेस हैं, उनका यूनियन भी अगेन क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये बात आपने शो करनी है, ये शो करनी है। यानी बहुत सारी कनेक्टेड स्पेसेस हैं, उनका यूनियन भी अगेन आपने क्या शो करना है, यानी एक्स को क्या कनेक्टेड, ये आपने शो करना है। हाँ, उन तमाम कनेक्टेड स्पेस जो बहुत सारी हैं, उनका कॉमन भी कुछ ना कुछ आता है, ये भी उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी। ये थी गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हम प्रूफ पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सपोज दैट एक्स इज़, उसने कहा कि एक्स को कनेक्टेड शो करना है। तो डियर स्टूडेंट हम अपने पास से मानते हैं कि एक्स क्या है आपके पास, डिस्कनेक्टेड। जब डिस्कनेक्टेड है तो डियर स्टूडेंट डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या है कि दो ओपन सबसेट होंगे, वो डिस्कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और थ्योरम अभी आपने पीछे पढ़ा है कि वहाँ एक जितने भी कनेक्टेड स्पेसेस होती हैं वो या ए में कंटेन करेंगी या बी में। ये थ्योरम डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट जो हमने पीछे अभी प्रीवियस ये वाला थ्योरम, ये वाला थ्योरम डियर स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि अगर आपके पास ए बी डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो सी वहाँ कनेक्टेड है, सी या ए में कंटेन करेगा या बी में कंटेन करेगा। तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ एक्स को डिस्कनेक्टेड माना, तो ए बी आपके पास थ्योरम स्टेटमेंट के लिहाज से आप बोलेंगे ए बी आपके पास डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों इनकी यूनियन लिंक ग्राउंड साइड बनता है। और एक्स अल्फ़ा डियर स्टूडेंट आप ये कनेक्टेड है, तो एक्स अल्फ़ा या ए में कंटेन करेगा या बी में कंटेन करेगा। सिंस आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दी है, तमाम कनेक्टेड का कॉमन कुछ ना कुछ है। फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा कंटेन इन ए, इसका मतलब सारे के सारे ए में हैं या बी में है। दैट इज़ एक्स इज़ कंटेन आइदर इन ए और बी। इसका मतलब पूरी की पूरी स्पेस जोन सी है डियर स्टूडेंट, वो किस में, ए में कंटेन करी या बी में कंटेन करी है। अगर डियर स्टूडेंट वो ए में कंटेन करती है तो बी आपके पास एम्प्टी हो जाता है। यानी इन शॉर्ट आपको ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि आपने एक्स को क्या माना, डिस्कनेक्टेड। इनकी यूनियन ये डियर स्टूडेंट ए है या बी है। अब डियर स्टूडेंट अगर आप एक्स को ए में कैसे कंटेन कराएंगे, खुद सोचें। एक्स सारा ए में कंटेन हो नहीं सकता क्योंकि ये खुद सुपर है। और डियर स्टूडेंट अब इसलिए आप एक्स को फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनकी बात मान लेते हैं। अगर हम इनकी बात मान लेते हैं कि ये आपके पास एक्स डिस्कनेक्टेड है और ये ए और बी है, और एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल सारा ए में कंटेन कर रहा है, तो बी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, एम्प्टी सेट। इसी तरह एक्स अगर डियर स्टूडेंट बी में कंटेन करता है तो फिर डियर स्टूडेंट मुझे ए को क्या लेना पड़ेगा, एम्प्टी। तो डियर स्टूडेंट ये कंट्राडिक्शन आ गई, किससे डिस्कनेक्शन आ गई, इससे कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने ए बी दोनों क्या कहे थे यहाँ पे, ओपन और डिसजॉइंट थे, तो और खाली नहीं होने चाहिए। तो इस डिस्कनेक्शन की ही डेफिनेशन से हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं कि एक्स डिस्कनेक्टेड है, तो डियर स्टूडेंट वो रॉन्ग है, बल्कि एक्स क्या है, कनेक्टेड। उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये थ्योरम समझ आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको गाइड कर देता हूँ, वो आप बाकी आप देखेंगे उसका हिस्सा। स्टेटमेंट सिर्फ मैं रीड कर देता हूँ, बाकी आप देखेंगे, ना समझ आए तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ कनेक्टेड, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स इन एक्स देयर इज़ अ सम कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ एक्स विच कंटेन्स बोथ। डियर स्टूडेंट अब मान लें ग्राउंड स्पेस आपकी कनेक्टेड मान लें, और वहाँ पे दिखाएं एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंटों का पेयर है स्पेस के अंदर। देयर इज़ सम कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ एक्स विच कंटेन्स बोथ, वो दोनों पॉइंट किसी एक सब स्पेस में है जो कि कनेक्टेड, सम कनेक्ट कुछ कनेक्टेड सब स्पेस पड़ी हुई हैं। यानी डियर स्टूडेंट वो जो दो डिफरेंट पॉइंट हैं, यानी इन पॉइंटों की बात कर रहा है, वो किसके अंदर दिखाने हैं, आपने कनेक्टेड सब स्पेस में दिखाने हैं। कनेक्टेड मान के दो पेयर ऑफ पॉइंट्स डियर स्टूडेंट आपने कनेक्टेड स्पेस में दिखा दें, और ये मान के आपने क्या दिखानी है, कनेक्टेड, यानी कन्वर्स वाला काम, दो डबल काम करना है आपने। स्पेस को कनेक्टेड मान लेना, और आपने दिखाना है कि पेयर ऑफ पॉइंट्स किस में है, कनेक्टेड स्पेस में है, कनेक्टेड सब स्पेस में है। सब स्पेस की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, दोबारा गौर से सुन लें, सब स्पेस की। उसके बाद अगर आप सब स्पेस के अंदर पेयर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या शो करना है कि भाई ग्राउंड स्पेस क्या है, कनेक्टेड। ये है क्वेश्चन।
तो डियर स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट बता दी, आप देखें थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। सपोज एक्स कनेक्टेड मान लें पहला हिस्सा, एक्स वाई दो डिफरेंट पॉइंट ले लिए, हिंस देयर इज़ अ कनेक्टेड सबस्पेस भी मान ली, नेमली एक्स इट सेल्फ एक एक्स ग्राउंड स्पेस ले ली विच कंटेन्स एक्स एंड वाई, दोनों के दोनों इसी में पॉइंट पड़े हुए हैं। तो जब आपने एक्स को ग्राउंड स्पेस माना डियर स्टूडेंट, तो इट्स सेल्फ वही अपने आप की सब स्पेस है, उसमें दोनों पॉइंट लाई करते हैं। पहला हिस्सा हो गया। अब कन्वर्स आप डियर स्टूडेंट ये आपके लिए मैं असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, दूसरा हिस्सा आप खुद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेरे इनबॉक्स में वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।